हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर राइजिंग द syringe बिफोर टेकिंग सैम्पलिंग फॉर एबीजी एनालिसिस। ओके, तो कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? तो वो ड्रग यूज़ की जाती है हेपेरिन। ओके, कौन सी यूज़ की जाती है? हेपेरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर इज़। तो जितनी भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होती है उनके लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है? तो वो होती है लिथोटॉमी पोजीशन। ओके, कौन सी पोजीशन है? लिथोटॉमी पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS Integrated Child Development Service Program was launched the year। ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत क्या आता है? ये जितनी भी आंगनवाड़ी आती है और आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं वो सारे उसी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो स्कीम है कब चालू की गई थी? तो की गई थी 1975। ओके, कब चालू की गई थी? 1975 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज EPS एक्स्ट्रा पैरामिडियल सिम्टम्स? ठीक है, तो कौन सी ड्रग है जो EPS कॉज करती है? तो वो करती है एंटीसाइकोटिक्स। ओके, कौन सी करती है? एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स जितनी भी ड्रग्स होती है वो क्या कॉज करेगी? EPS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, with which of the following the drug intranasal scheme with which of the following the इंद्रधनुष scheme is associated? तो इंद्रधनुष स्कीम है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो एसोसिएटेड है इम्यूनाइजेशन से। कैसे? इम्यूनाइजेशन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। तो जो थिंकिंग का सिंपल फॉर्म क्या है? तो वो है परसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, कौन सी थिंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है? तो वो है परसेप्चुअल थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर सोर्स ऑफ। तो प्लेटलेट्स काय का सोर्स है? तो वो सोर्स है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। काय का है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म one make excuse given a reason different from the real one। ओके, ऐसी कौन सी डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें क्या होगा? एक्सक्यूज़ देगा पेशेंट जो रियल से बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो रियलिटी से बिल्कुल ही अलग है। तो वो है रैशनलाइजेशन। ओके, वो कौन सी है डिफेंस मैकेनिज्म? तो वो है रैशनलाइजेशन।
Now next question. Most effective way to prevent bad sores in bedridden patient. तो मोस्ट जो बैड सोम को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट ऑफ दी क्या यूज़ किया जाता है बेडरिडन पेशेंट में, तो वो यूज़ किया जाता है टू आवरली पोजीशन चेंज। ठीक है, जो बेडरिडन पेशेंट होते हैं उनमें बेड सोर से बचाने के लिए यूवी 2 आवर्स में क्या करना है कि पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस। तो क्या है टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 10 days। ओके, कितना होता है 10 days। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द unpleasurable reaction to an imagined danger is। तो क्या होगा कि अनप्लेजरेबल रिएक्शन क्या होगा, एंजाइटी। क्या होगा, एंजाइटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए इज। पीडीए में कौन सी साइनोसिस दिखाई देती है, तो वो है डिफरेंशियल साइनोसिस। ओके, कौन सी, डिफरेंशियल साइनोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लासेंटा। तो जो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो वो है कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो क्या करेगा, प्लासेंटा को क्रॉस करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of solution does the fluid shift from tissue to blood। तो टिश्यू से ब्लड में जो फ्लूइड शिफ्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal value of serum lithium is। सीरम लिथियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 6 to 1.0 मोल पर लीटर। ओके, कितनी होगी, 6 to 1.2 मोल पर लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोड ब्लू। जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, तो वो है कोड ब्लू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल मॉनिटरिंग मशीन इज़ यूज्ड टू। तो जो फीटल मॉनिटरिंग मशीन है वो किस यूज़ में आती है, तो वो आती है रिकॉर्ड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस। ओके, टाइम को रिकॉर्ड करने के काम आती है, रेस्पिरेटरी रेट को रिकॉर्ड करने के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are the benefits of KMC कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट। सारे KMC के बेनिफिट्स है किसी एक को छोड़ के, तो कौन सा नहीं होगा इनमें से, वो नहीं होगा टू इंक्रीज द
हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज नहीं होगा, बाकी मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन होगा। और क्या होगा, मदर और बेबी का बाउंडेशन प्रमोट होगा। और क्या होगा, स्टिमुलेट द हार्मोन लाइक प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो जो ये हार्मोन है किस में बढ़ेंगे, मम्मा में बढ़ेंगे। बाकी ग्रोथ हार्मोन कभी भी नहीं ग्रोथ होगा, ओके, या इंक्रीज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी वर्कर्स इज सुपरवाइज बाय। तो आंगनवाड़ी वर्कर किसके द्वारा सुपरवाइज की जाती है, तो किसके द्वारा, मुख्य सेविका, ओके, किसके द्वारा, मुख्य सेविका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ। तो जो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी किसके फंक्शन की वजह से होती है, तो वो होती है ईगो, ओके, किसकी वजह से, ईगो की वजह से। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसके टोटल 60 क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो 2020 की बंचेस में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।